श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज पृथु के जीवन का सौंदर्य ये रहा कि वो पैदाइशी ही बड़े थे। हम लोगों को जैसे छोटे से फिर बड़े होना पड़ा, पहले बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, सब ने अकल सिखाई, ये चक्कर था ही नहीं। सीधे वेन राजा के बाहू से पैदा हुए और राजा होने को तैयार। देखो कैसी मजे है। तो यह पृथु राजा जब इस प्रकार से हुए तो सबने यही सोचा कि ये भगवान विष्णु की विश्व पालिनी जो कला है, कला भुवन पालिनी इयम च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्य अनपायिनी। तो ये दोनों लक्ष्मी नारायण ही पैदा हुए और उसके पश्चात बहुत ही बढ़िया माहौल रहा। और फिर उनके राज्याभिषेक का प्रसंग आया। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः अभिषेचनिकास्मै आजान्हु सर्वतो जनाः। तो सभी के सम्मति से उनका राज्याभिषेक हुआ और उसमें सभी के सभी जैसे नदी समुद्र पर्वत इत्यादि उन्होंने बढ़िया बढ़िया उपहार भेज दिए। और उसके पश्चात उन्होंने पृथु जी ने जब उनकी स्तुतियाँ सुनी तो कहा कि जिस व्यक्ति के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, जिसने कुछ किया नहीं, उसकी स्तुति करना माने उसकी मजाक उड़ाना है। और भगवान की स्तुति न करके मनुष्य की स्तुति करना, ये भगवान का अनादर करना है। देखो कितनी सुंदर सूक्ष्म बात है। लेकिन हम लोग तो कोई हमको कह दे कि भाई आप तो एकदम विश्व सुंदरी हो तो खुश होने लग जाते हैं। देखो, तो समझदार व्यक्ति के लक्षण उसमें पूरी तरह से थे। तो कहते हैं कि महद गुणानात्मने कर्तुमीशः कहा स्थावकी स्थावयते असतः अपि तेस्य अभी भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासम कुमतिर्न वेद। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं ये इसको समझते नहीं। अपनी स्तुति जहाँ हो रही है वो लोग अच्छे हैं और हमारी स्तुति नहीं हुई तो ये लोग क्या जाने। एक जगह की बात है, ऐसे कुछ बात चल रही थी तो मैंने एक मुहावरा कह दिया कि देखो हमारा वेदांत शास्त्र है ना, इसको सब नहीं समझ सकते जब तक अधिकारी नहीं हो, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसा हमने कहा तो एक सज्जन को बड़ा गुस्सा आया। स्वामी जी आप लोगों ने हमको बंदर कहा है। अरे नहीं रे महाराज, आप कहा बंदर तो मैं हूँ, आप तो अदरक हो। देखो तो उन्होंने उसके पश्चात मैत्रेय जी कहते हैं महाराज पृथ्वी ने जब ऐसा कहा तो सभी लोग प्रसन्न हुए और उसके पश्चात उन्होंने फिर स्तुति करी। लेकिन ये स्तुति कैसी करी कि ये पृथु महाराज अमुक अमुक आगे बढ़कर के करेंगे। तो ये स्तुति के द्वारा सभी ऋषियों ने मुनियों ने उनको मार्गदर्शन किया है कि आपके जीवन में आपको क्या करना है। से नालम वयन्ते महिमानुवर्णने यो देवर्यो वततार्माययाम वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनाम अपि ब्रह्मीर्थियः। कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान नारायण ही है और अपनी माया से ही अवतरण हुए हैं। और वैसे देखा जाए तो राजा वेन का मृतदेह था, उससे आप प्रकट हो गए, तो इसका कोई कारण नहीं, कार्य नहीं। भगवान को समझना हो ना तो एक आपको हम टेक्निक बताते हैं। टेक्निक ये है
अपने दिमाग से कार्य कारण को हटा दो, क्योंकि परमात्मा कार्य कारण के परे है। तो जहां हम कार्य कारण में फंसे, भगवान से दूर चले गए, क्योंकि वो कार्य कारण में वो कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। देखो, इसीलिए यह भगवान किस प्रकार से अवतीर्ण उस चक्कर में मत पड़े, ऐसे ही होता है और इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। तो आपके कथामृत के आस्वादन में बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं सकते, तो आप अच्छे कर्मों का विस्तार करेंगे और भगवान के अवतार होने के कारण आपकी कीर्ति का सुयश चारों तरफ फैलेगा। और उसके पश्चात कहते हैं, एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकम धर्मेनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनां। आप धर्म की रक्षा करेंगे और जो धर्म के अनुसार जीवन चलाने वाले हैं उनकी भी रक्षा करेंगे, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा धर्म के द्वारा होती है। और आगे कहते हैं, एष वै लोकपालानां निवर्ते कस्तनोतनोः काले काले यथा भागम लोकयोरुभयोर्हितं वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रपतन् सूर्यवद्विभुः। तो जैसे सूर्य भगवान दुनिया से पानी खींच लेता है और फिर वर्षा के रूप में बरसाता है, इसी प्रकार से आप लोगों से कर इत्यादि वसूल करेंगे, लेकिन वो जो कर वसूल करेंगे वो अपने पर नहीं लगाएंगे, वो समाज का भला करने में ही लगाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने राजा के जो कर्तव्य है वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अपने यहाँ देखो, हम लोग सब दे देते हैं पूरा का पूरा टैक्स, और टैक्स का बेनिफिट जिनको मिलना चाहिए उनको कभी मिलता नहीं। तो यहाँ ये राजा का धर्म भी उन्होंने बता दिया। आगे कहते हैं कि आप बहुत ही दयालु होगे और सबके हित के लिए ही आपका कार्य होगा। और आगे जाकर के आप जो लोग गलत हो गए उनको फिर पनिशमेंट करने के लिए आगे पीछे नहीं देखेंगे, और जो ठीक होगा चाहे वो अपने दुश्मन का पुत्र क्यों न हो उसको आप परेशान नहीं करेंगे। और हमेशा आपको देख करके लोग बड़े प्रसन्न होंगे, और इस प्रकार से आपका जो जीवन है वो अत्यंत सुंदर और सर्वगुणों से संपन्न होगा, और आपकी कीर्ति जो है पूर्ण विश्व में फैलती रहेगी। दृढ़व्रतः सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्थ इवात्मनः प्रजासु पितृवस्निग्धः किंकरो ब्रह्मवादिनां। ये जितने गुण बताए हैं ना, ये गुण हम सब में आने चाहिए। पहले कहते हैं दृढ़व्रतः। दृढ़व्रत माने एक बार हमने निर्णय ले लिया फिर उससे वापस नहीं आना है। देखो, भगवान रामकृष्ण परमहंस को पूछा था विवेकानंद ने कि ये बताइए कि हमको माँ के दर्शन क्यों नहीं होते जैसे आपको होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको उतनी भूख नहीं है जितनी चाहिए। तो ये भूख जब बढ़ जाती है ना, तो हमारे संकल्पों में दृढ़ता आती है। कार्यं वा साधयामि शरीरं वा पातयामि। या तो हम रहेंगे, नहीं तो अपने देह का नाश हो जाए, लेकिन कार्य को साध के ही रहेंगे। यह जो दृढ़ व्रत है, यह साधक के जीवन की पहली सीढ़ी है। हम लोग कितने बार व्रत लेते हैं? 25 बार। कल से सुबह उठेंगे, फिर कहते हैं हाँ कल से कहा था, आज थोड़ी कहा था। कल कभी आती ही नहीं। उसी प्रकार से अब हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्रोध आ जाता है, और फिर कहते हैं अब क्या करें महाराज, क्रोध आता है, हमारा स्वभाव हो गया है। देखो, स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। जब हम अपने स्वभाव को बदलने को तैयार है तब साधक है। स्वरूप को तो कोई बदल ही नहीं सकता, हम तो सच्चिदानंद है ही, चाहे या न चाहे। तो बदलना अपने स्वभाव को है, और अपने स्वभाव को बदलने के लिए दृढ़व्रतः।
इसीलिए दृढ़ व्रत आप है, सत्य संदः, सत्य के प्रति समर्पित है, ब्रह्मण्य वृद्ध सेवक, जो ज्ञानी साधु संत है उनका आदर करने वाले, बड़ों को आदर देने वाले, शरण्य सर्वभूतानां, सभी आपके प्रति समर्पित हो गए तो आप उनके पालन करने वाले हैं, सबको मानदः, आदर देने वाले हैं, दीनवत्सलः, जो दीन लोग हैं उनके प्रति आपके मन में भक्ति, प्रेम और वात्सल्य होगा। और परस्त्रीषु, अन्य स्त्री के प्रति आपके मन में मातृभाव होगा। और सभी प्रजा को आप पुत्रवत पालन करेंगे और सभी के ब्रह्मवादी नाम किंकरः, और जो ज्ञानी संत महात्मा है उनको आप अपने मालिक के रूप में स्वीकार करके उनके प्रति आप बहुत ही आदर का भाव रखेंगे। देहिनामात्मवत् प्रेष्टः सुहृदा नंदिवर्धनः मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणिर साधुषु। तो जो देहात्म भाव में बैठे हैं उनको आदर देना है, जो बुरे हैं उनको पनिशमेंट करना है, यह आपका हमेशा जीवन चलता रहेगा। और आप स्वयं तीनों गुणों के अधिष्ठाता भगवान ही इस रूप में प्रकट हो गए हैं और इसीलिए आप आगे चल करके इस संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राजा बनेंगे और पृथ्वी को आगे जा करके उसके साथ उसको सीधा करके वहाँ से सभी कुछ जितना भी पाना है पाएंगे और फिर आगे जा करके आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और आपके यज्ञ में, आखिरी के यज्ञ में इंद्र आकर के रोड़े डालेगा और आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। और उसके पश्चात आपको भगवान के दर्शन होंगे इत्यादि, और फिर आप अपनी साधना तपस्या करके इस परमात्मा तत्व में फिर लीन हो जाएंगे। ये उनकी स्तुति हुई। अब देखिए, हमने एक ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ है एक महात्मा जी के क्या कहते हैं जीवन का। वो उनका जो जीवन है उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। एक बार मेरे हाथ में वो ग्रंथ आया और उस ग्रंथ को जब मैंने पढ़ा तो इतना आश्चर्य और आनंद आया। भगवान दत्तात्रेय के एक अवतार हुए हैं दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ उनका नाम था श्रीपाद श्री वल्लभ। भगवान कृष्ण का जैसा जीवन रहा वैसा उनका जीवन रहा। जन्म से उनमें सभी सिद्धियाँ थी। जब वो छोटे थे, 1 साल के थे, तो सबको उपदेश करते थे अपने तोतली बोली में, लेकिन फिर बाद में वो खेलना, रोना, धोना, खाना शुरू करते थे। तो वो कितने 14 और 18 32 साल तक वो रहे। 32 साल में फिर उन्होंने देह त्याग दिया। देह त्याग दिया, मैं वहाँ से चले गए। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे बताना कहाँ गए, किसी को पता नहीं चला। तो उनकी पोथी में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक शंकर भट्ट नाम का कर्नाटक का ब्राह्मण था, उसको कहा कि तुम मेरी कथा लिखो। बोले महाराज मुझे तो कुछ भी लिखना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ। बोले इसका फिक्र मत करो, तुम शुरू करो लिखना। और उन्होंने अपने सामने अपनी पूरी कथा लिखवा ली संस्कृत भाषा। और उसमें उन्होंने कहा अब तुमने जो लिखा है ना, ये 33 पीढ़ियों तक दबा रहेगा, ये पब्लिश नहीं होगा। 33वीं पीढ़ी में ये ऊपर आएगा और फिर इसका तेलुगु में भाषांतरण होगा और फिर ये जो संस्कृत ग्रंथ लिखा है वो नष्ट हो जाएगा। और ये उन्होंने उस समय कहा। तो उनकी 33वीं पीढ़ी का जो था, उन्होंने कहा कि हमारे 33वीं पीढ़ी है, पता नहीं ये ग्रंथ कहाँ दबा हुआ था, आया तो इसका प्रकाशन करें। उसमें उन्होंने, माने 1320 साल की बात है, उस समय उन्होंने इन सब का नाम बताया था। शिरडी के साईं बाबा हो गए, गयानंद महाराज हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, और समर्थ रामदास स्वामी हो गए, गाड़गे महाराज हो गए, एक एक का नाम, लाहिरी महाराज हो गए, लाहिरी महाशय, इन सब के, रामकृष्ण परमहंस हो गए, विवेकानंद हो गए, इनके नाम लेकर के उन्होंने बताया ये अमुक अमुक महात्मा जी इस समय में इसी स्थान पर इस नाम से प्रकट होते। तो यह जो उन्होंने पृथु महाराज की जो तारीफ करी है,
उन्होंने उनके आगे जो होने वाला है वो सब बता दिया। अब देखो, जब हम दुनिया में जीते हैं, समझो एक उदाहरण ले लो, सिनेमा देखने जाते हैं, कई बार होता है ना, आपको एक अच्छा पिक्चर लगा तो आप किसी और को ले जाते हैं, चलो और जब पिक्चर देख रहे हैं तो बताते इसके आगे क्या होने वाला है, तो हम कहते हैं ना चुप बैठो मुझे देखने दे। इसी प्रकार से अपने जीवन में जो होने वाला है ना वो तो होगा ही, उसमें क्या बिगड़ना है, कुछ नहीं है। फिर करना क्या है, जिस समय हम जहाँ जैसे है उसमें मस्त रहे, आनंद में रहे, यही जीवन का मूल अर्थ है। इसीलिए कितने लोग हमको कहते स्वामी जी आपका हाथ दिखाओ, हमने कहा हम ऐसे नहीं दिखाते हाथ, हम ऐसे दिखाते हैं, बताओ कैसे दिखाते। ये जो होते हैं ना पत्री देखने वाले, भृगु संगीता की पत्री, एक हमारे मित्र है अहमदाबाद में, वो हमारे पीछे बड़े स्वामी जी प्लीज़ चलिए, हमारी बड़ी समस्या थी, उन्होंने बताया उसके अनुसार हुआ, आप भी चलिए। हम नॉर्मली जाते रहे, कुछ दिन हम गए और फिर उन्होंने बैठाया, हमने बाकी लोग चले जाओ, कोई किसी बैठने की जरूरत नहीं है, कोई पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं है। और उन्होंने 1 घंटे तक चक्कर काटे, बोले स्वामी जी आपका कहीं नहीं मिल रहा, तो बोले आप चेन्नई आइए, चेन्नई में शायद आपका मिल जाएगा। देखो, तो हमने कहा क्यों नहीं मिल रहा, बोले हमको भी आश्चर्य हो रहा है, आज तक ये कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है कि कोई हमारे सामने आया और उसका हम बता नहीं सके। बाकी लोगों के तो वो नाम, गांव, पता, पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, क्या 100% परफेक्ट बता देते हैं। आपका पता नहीं क्यों है ऐसा, आप बता सकते हैं स्वामी जी ऐसा क्यों, हमने कहा इसलिए कि हम पैदा ही नहीं हुए। जो पैदा होगा उसके बताते हैं ना, हम पैदा कहाँ हुए। भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हर एक के जीवन में जो कुछ खाता लिखा है ना उसके अनुसार चल रहा है। देखो, और फिर करना क्या है, अपने इस वर्तमान में मस्त रहो। मस्त रहने के लिए क्या है, चुस्त रहो, चुस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर, पेन हियर, पेन देयर, ऐसे बीमार होकर के मत रहना। इसलिए जितनी साधना है ना, अपने को ठीक करना है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। जब हम लायक हो जाएंगे तो हमारे माध्यम से भगवान अपना कार्य पूरा करा देंगे। तो अपनी साधना इतनी है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, अपने आप का उद्धार करना है। किस प्रकार से पृथु जी के तारीफ के माध्यम से उनके पूरे जीवन के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया। उसके पश्चात मैत्र जी कहते हैं, जब ऐसी अपनी स्तुति और भविष्य बंदीजनों से और ऋषियों से पृथु जी ने सुना तो बड़े संतुष्ट हो गए और उन्होंने सबको जो योग्य है अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए। उसके पश्चात विदुर जी महाराज प्रश्न पूछते हैं कि देखो, कस्मात् दधार गोरूपम धरित्री ब्रह्म बहुरूपिणी याम दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम प्रकृत्या विषमा देवी कृतातेन समा कथम तस्य मेधम अयम देवः कस्य हेतो अपाहरत् सनत कुमार भगवतः ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिः कामगतिगतः यश्चान्यत् अपि कृष्णस्य भवान् भगवत प्रभोः श्रव सुश्रवसः पुण्यम पूर्वदेह कथाश्रयम। तो हमको ये बताइए विदुर जी, और अपने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए पूछते हैं। श्रोता जब सुनने का इच्छुक होता है तभी वक्ता की वाणी प्रस्फुटित होती है। यदि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है श्रोता जो सुन रहा है, दूसरा होता है श्रोता, रकार चला गया, और तीसरा होता है पंजाबी। श्रोता पंजाबी कैसे कहेंगे, सरोता, सरोता माने काटने वाला, जो सुपारी को काटते हैं उसे सरोता कहते हैं।
तो हम श्रोता है कि सोता है कि सरोता है, उसके अनुसार वक्ता की वाणी प्रस्फुटित होती है। तो यहाँ विदुर जी बहुत ही उत्सुक है और कहते हैं कि ये बताइए कि पृथ्वी तो अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकती है, फिर उसने गाय का ही रूप क्यों धारण किया? फिर यदि वो गाय बनी तो बछड़ा कौन था? और फिर उनका दूध दोहन किया तो दूध दोहन करने वाला कौन था? और पृथ्वी तो हमेशा ऊपर नीचे रहती है, पहाड़ों में, खाइयों में, तो उसको ठीक किस प्रकार से किया? और फिर इंद्र ने इस घोड़े को क्यों हर के ले गए? और ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त किया सनत कुमार जी से, वो प्राप्त होने के बाद राजा पृथ्वी की क्या गति हो गई? और हमने यही सुना है भगवान कृष्ण ने ही यह पृथु वंश में प्रकट होकर के अपनी लीला करी है, क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण के संदर्भ में होगा वहाँ हमारा मन आकर्षित होता है। और इसीलिए आप हमको विस्तार से बताइए। देखो, तुलसीदास जी महाराज लंका कांड में बताते हैं कि ऐसे ऐसे भयानक राक्षस जिनको भगवान राम के बाणों से मृत्यु पद प्राप्त हो गया, उनका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भगवान राम के बाणों से मरे थे। देखो कितनी सुंदर बात है। माने जहाँ प्रभु का संदर्भ है, संबंध है, वो हमारे लिए पवित्र है। फिर कंसर है या रावण रहे, उनका संबंध राम से है ना, तो हमारे लिए वो पूजनीय है। देखो कितनी श्रेष्ठ बात। इसीलिए यह भगवान कृष्ण के संदर्भ में है, इसीलिए हमको इसमें सुनने का बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हम उनके अनुरक्त हैं। तो जब ऐसी प्रेरणा मिली कि हाँ सामने सुनने वाला जो है वो सो नहीं रहा है, तो प्रसन्न चित्त से प्रशस्यतम प्रीत बना मैत्रेय प्रत्यभाषत। जब वक्ता प्रसन्न चित्त होता है तब अंतःकरण से बड़े आनंद के फव्वारे आते हैं, और सामने बैठने वाला ही ऐसा हो। इसीलिए दो प्रकार के होते हैं। एक बार की बात हम आपको बताए मुंबई की, हमने उन दिनों में किस पर, अमृतानुभव पर 74 प्रवचन किए 2 साल में, हर संडे को एक लेक्चर, और वो ग्रंथ भी निकला है कमेंट्री उसकी, तो काफ़ी लंबा चलता रहा। तो पहले ही दिन हमारे वहाँ के जो सज्जन थे बड़े मेथोडिकल, उन्होंने कहा स्वामी जी देखिए मैंने रजिस्टर बना दिया है, जो आने वाले हैं उनके नाम, ये डेट्स पर लेक्चर हो गए, और उनकी ही यहाँ जो है ना फीस इतने रुपए पर लेक्चर की, इस प्रकार से ऐसा कर लिया। तो ठीक तो है नहीं? हमने ये बहुत ही ठीक है, ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरा अंतिम लेक्चर होगा। बोले क्यों? हमने कहा तुम इनसे फीस इकट्ठा करोगे और मुझे ट्यूटर बनाओगे क्या? हमने कहा हम पैसे ले करके तत्व चिंतन नहीं करते। ब्रह्म विद्या पेट भरने की विद्या नहीं होती। पेट तो कुत्ते का भी भर जाता है। पेट भरने के लिए शास्त्र का चिंतन नहीं हो सकता। स्वामी जी आप गुस्सा कर गए। हमने कहा भगवान से शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी पिटाई नहीं करी। ये बहुत महत्व की बात है। जब वक्ता श्रोता के दबाव में आकर के बोलेगा तो तत्व का प्रतिपादन नहीं होगा। और कैसे दबाव में आता है? क्योंकि उससे कुछ मिलता है। देखो हमारे रामदास स्वामी जो शिवाजी महाराज के गुरु थे, अपने दास बोध में लिखते हैं मराठी में, आम्ही काय कुणाचे खातो रे तो राम आम्हाला देतो रे। हम आदमी की दी हुई वस्तु को नहीं खाते, हमको तो हमारे राम देते हैं। इसीलिए साधु संत भिक्षा लेते हैं, लेकिन उनमें दीनता नहीं होती। इसलिए उनको महाराज कहते हैं। ऑर्डिनरी राजा होते हैं, हाँ ये महाराज देखो। इसलिए जब उन्होंने देखा कि विदुर जी बहुत ही उत्सुक है, तो ऐसे उत्सुक श्रोता को बताने के लिए प्रशस्यतम प्रीतमनाः मैत्रेयः प्रत्यभाषत।
क्योंकि चोदितो विदुरई एवं वासुदेव कथाम प्रति, जब वासुदेव की कथा के प्रति जब उन्होंने इतना उत्साह दिखाया तो बड़े प्रसन्न हो गए और फिर बोलना शुरू कर दिया। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्ताः पृथुरंग विप्रहि आमन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठ क्षुत्क्षामदेहा पतिमभ्यवोचन्। तो ब्राह्मणों ने श्री पृथु महाराज का अभिषेक किया और उनको ये घोषित किया कि अब ये हमारे राजा बन गए हैं और इसीलिए अब इनके आज्ञा के अनुसार पूरा राज्य चलेगा। उन्हीं दिनों में ऐसा कुछ हो गया था कि सभी प्रजाजन जो थे वो एकदम सूखे सूखे मरे मरे से हो गए थे, क्योंकि पृथ्वी से सब अन्न का उपजा होना इत्यादि बंद हो गया था। तो सभी लोगों ने कहा कि भगवान आप तो अब राजा बन गए हैं, अब देखो हमारे हाल क्या है, ना तो यहाँ खाने को मिलता है, सबका सब सामान कहाँ गायब हो गया पता नहीं, भाव इतने बढ़ रहे हैं, चीनी जो 10 रुपए किलो थी 50 रुपए हो गई है, ऐसा क्यों हो गया है, सबका सब गायब हो रहा है, बताइए क्या करें। तो आप ही समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, इसीलिए हम क्षुधार्थी नाम नरदेव देव, हे हम सभी क्षुधार्थी है, भूखे हैं, आप हमारा खुद उद्धार करो। ऐसा जब उन्होंने सुना तो उन्होंने थोड़ा चिंतन किया और फिर उनको पता चला कि इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहित शरासना संदत्ते विशिखम भूमेः क्रुद्ध स्त्री पुरहा यथा। तो उन्होंने जब ये कहा सोचा कि पृथ्वी ने सब अन्न को अपने में छिपा लिया है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और हाथ में उन्होंने धनुष्य बाण लेकर के अत्यंत क्रोधित होकर के पृथ्वी पर बाण छोड़ने के लिए निकले और वो उनके पीछे दौड़ लगे और उसी समय पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया और फिर आगे दौड़ने लगी और इनके पीछे ये शरासन लेकर के धनुष्य बाण लेकर के दौड़ पड़े। अब ध्यान से सुनना, हमने आपको पहले ही बताया है 3 प्रकार के विचार स्पष्ट होने चाहिए। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं यह आदि भौतिक पृथ्वी है। पृथ्वी की जो देवता है वह उस देवता ने गाय का रूप धारण किया है। देखो, तो यह जो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था उसके पीछे पृथु महाराज दौड़ पड़े। और यदि देखो हाथ में समझो तलवार लेकर के किसी के साथ युद्ध करना हो तो उस व्यक्ति के नजदीक जाना पड़ता है ना। हाथ में धनुष्य बाण लेकर के कोई पीछे दौड़ता है क्या? धनुष्य बाण से तो दूर से फेंक दो ना बाण, तो जाके लगेगा उसको। लेकिन पृथु महाराज आप हाथ में धनुष्य बाण लेकर के उस गैया के पीछे दौड़ रहे थे, माने ये सब नाटक हो रहा था, ऐसे नहीं था कि उनको उसको मारना था। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि जब तक के लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उनको केवल डराने धमकाने के लिए पृथु राजा ने इस प्रकार से किया। और जब यह पृथ्वी ने देखा कि अब इनके पीछे लगे हैं तो ये चारों 10 दिशाओं में दौड़ने लगी। पृथ्वी अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ गई वहाँ पृथु महाराज उनके पीछे धनुष्य बाण लेके दौड़ रहे हैं। और फिर अब देखा कि कोई ही मेरा अब संभाल नहीं कर सकता तो उनके शरण में आई और कहती है कि मैं अत्यंत दीन निरपराध हूँ, मुझे क्यों मारना चाहते हो, और मैं तो स्त्री हूँ और वो भी गाय हूँ, मेरा तो वध करना ये ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तो इस संपूर्ण जगत को धारण कर रही हूँ, पानी में बचा रही हूँ और उस मुझको ही आप मारना चाहते हो। तो पृथु महाराज ने कहा कि देखो तुमने इतना सारा किया लेकिन पूरा का पूरा अन्न अपने में क्यों छुपा लिया है, सभी के सभी आहुतियाँ तुम्हारे नाम से दी जाती है, फिर भी तुम अपने गर्भ से अन्न को क्यों प्रकट नहीं करती। इसीलिए तुमने जो गलत कार्य किया है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या नपुंसक हो, वो दंडनीय है, इसीलिए मैं तुमको मारना चाहता हूँ। तो पृथ्वी ने कहा कि देखिए भगवान, आप इतने क्रोध से अभिभूत हो गए हैं कि आप सोचना नहीं चाहते। ये सोचिए कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है और आपने ही
ये 3 प्रकार के अभिमान को धारण किया है, आदि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, और इस रूप में प्रकट हो गए हैं। और जब आप ही मुझे मारने को दौड़े तो मैं किसके पास जा सकती हूँ? आपको याद है, आप ही ने वराह रूप धारण करके मुझे पानी में से ऊपर निकाला था, और आप धर्मपरायण हो और आपको इसीलिए धराधर कहा गया था। लेकिन आप ही अब मुझे मारने में तुले हुए हैं। समझ में नहीं आता कि आपकी ये क्या लीला है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए हे परम पुरुष, मुझे मेरे आपको नमस्कार हो, और आप ही ने संपूर्ण जगत की रक्षा करी है, और अब बताइए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जो विद्वान ब्राह्मणों ने इत्यादियों ने तुमको बताया है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ। तो हमारे साधु संतों ने हर एक क्षेत्र में ज्ञान दिया है, फिर कृषि क्षेत्र हो, चाहे काम का क्षेत्र हो, कात्यायन मुनि का, या ज्ञान का हो, या भक्ति का हो, या कर्म का हो, उनके नियमों के अनुसार तुम यहाँ की खेती बाड़ी करो तो तुमको यह सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए सभी प्राणियों का अभिष्ट यदि चाहते हो तो दोहाने की व्यवस्था करिए, क्योंकि मैं गाय हूँ। गाय को दूध अपने आप निकलने आ जाता है जब बछड़ा सामने हो। तो एक बछड़े को ले आओ और दूध दोना प्रारंभ कर दो, तो तुम्हारी जो इच्छा है वो तुमको मिल जाएगा। अब ऐसा जब सुना तो पृथु महाराज ने बोले ठीक है, मैं ही शुरू कर देता हूँ। और फिर उन्होंने स्वयं वो मनु को बछड़ा के रूप में बनाया, और स्वयं ही अपने हाथ में उस गाय को दोहा, तो उसमें से सब धन धान्य निकल आया। उसके बाद ऐसी विचित्र बात है, इसमें हम आपको बताते, बड़ा आनंद का विषय है, फिर उसका विस्तार से बताएंगे। फिर ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया, और वाणी मन श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध को दोहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, और सुवर्ण पात्र में अमृत, वीर्य, ओज, शारीरिक बल इत्यादि दोह लिया। फिर दैत्य दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाया, और लोहे के पात्र में मदिरा, आसव, ताड़ी, दूध रूपी दूध दोहा। गंधर्वों में, अप्सराओं में विश्वावसु को बछड़ा बना करके कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य दोहा। फिर श्राद्ध के अधिष्ठाता देवता ने इस प्रकार से कपिल देव जी को बछड़ा बना करके आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ, और विद्याधरों ने आकाश गमन इत्यादि विद्याओं को दोहा। इतना ही नहीं, जो यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच थे, उन्होंने भी मांसाहारी भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर, आसव रूप दूध दोहा। इस प्रकार से सांपों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, पेड़ों ने अपने अपने जाति की जो श्रेष्ठ थे उनको बछड़ा बना करके जैसे जैसे वस्तु चाहिए थी उसको दोहा। इसका तात्पर्य क्या है? इस जगत में जो भी कुछ है ये सभी पृथ्वी से प्राप्त है। इसीलिए हम में यदि क्षमता हो और हम मेहनत करें तो हमको सब कुछ मिल सकता है। फिर यही कल्पना करें कि न भगवान की इच्छा होगी तो हमको मिलेगा। एक जगह श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तु रक्षितुम इच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। भगवान हाथ में डंडा लेकर के रक्षा नहीं करते साधकों की, जिनके रक्षा करनी है उनको सुबुद्धि देते हैं, और फिर उस बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को चलाओ तो अपना भला होगा। नहीं तो सब भगवान पर छोड़ देने से फिर हमको बुद्धि देने का मतलब क्या है? तो जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे धन धान्य हो, चाहे जो भी हम चाहे सोच सकते हैं, ये सभी का सभी इस पृथ्वी रूपी गौ माता ने दिया। और उसके पीछे क्या था कि एक वहाँ एक बछड़ा चाहिए, और बछड़ा कौन है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन होता है? कि जिसकी प्रेरणा से कार्य हो सकता है। इसलिए यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तदनुवर्तते। शास्त्रों में कहा है गीता में कि जगत को चलाने के लिए नई पीढ़ी को पहली पीढ़ी से कोई एक आदर्श का स्थान चाहिए। देखो
पहले क्या था, अपने भारत देश के पारतंत्र काल में महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गोखले जी, ये आदर्श थे जवान पीढ़ी के सामने। आज की जवान पीढ़ी के सामने कोई आदर्श है? और जब आदर्श ही नहीं है तो उनमें से श्रेष्ठता कैसी प्रकट होगी? इसीलिए अपने से श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए कोई ना कोई एक निमित्त बहाना चाहिए। तो यही बात यहां बताते हैं कि प्रत्येक जाति के जो श्रेष्ठ थे वो बछड़ी का रूप लिए। माने हमको सबको ये देखना है कि हम किसी को तो प्रेरणा दे सके, और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी बहाने श्रेष्ठ होता है। देखो एक उदाहरण दो आपको। बम्बई में एक बार हम कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए थे और बगल में एक छोटा सा बच्चा एक 3 व्हीलर स्कूटर में ऐसे बैठ करके पार्क किया हुआ था, स्कूटर, 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, और ऐसे ही ऐसा खेल रहा था। तो मैंने उसको कहा, भाई तू क्या बनना चाहता है? बोले मैं तो मेरे पापा के जैसा पहले ऑटो रिक्शा लूँगा और उसके बाद टैक्सी लूँगा और फिर मैं बड़ा ट्रक लूँगा। तो उस बच्चे के लिए उसके पिताजी जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे वो एक आदर्श बने ना। हम प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी के प्रति आदर्श होते हैं, और यदि जिन्होंने हमको आदर्श के रूप में स्वीकार किया है उनको यदि हम धोखा देंगे, जैसे हम पिता है तो बच्चों के लिए पिता आदर्श है, लेकिन पिता की जगह वो पीता है तो फिर कहाँ आदर्श मिलेगा? फिर उसी प्रकार का आदर्श मिलेगा। इसीलिए इस प्रसंग से 2 बातें हैं। जीवन की सभी सफलताएं हमको इसी पृथ्वी लोक में मिल सकती है यदि मेहनत करें और आदर्श अपने सामने योग्य होवे। तो हमको आदर्श किसको रखना है? ऐसा कहना है क्या? नहीं, सभी लोग देर से उठते हैं तो हम क्यों देर से नहीं उठे? सभी लोग पैसा खाते हैं तो हम क्यों नहीं पैसा खाए? सभी लोग गुस्सा करते हैं तो हम क्यों नहीं गुस्सा करें? सभी धोखा देते हैं तो हम क्यों नहीं धोखा दें? ऐसा विचार करने वाला आध्यात्मिक साधक नहीं हो। अच्छा महाराज, इस प्रकार से एवं पृथ्व्यादया पृथ्वीम अन्नादा स्वन्नमात्मना दोहवत्सादि भेद क्षीर भेदम कुरुद्व। इस प्रकार से हे विदुर महाराज कि पृथ्वी आदि सभी न अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने प्रकार के अन्न उन्होंने पृथ्वी से दो लिए, और यह सर्व कामधुआ पृथ्वी के प्रति उनके मन में बहुत ही प्रेम जागृत हो गया, और फिर उन्होंने पृथ्वी को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्हीं के आज्ञा से और सलाह से जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनको अपने धनुष्य के कोने नोक से एकदम पूरा कर दिया, ताकि सभी का सभी पानी बह न जाए, पानी जमीन में गिला रहे, ताकि वहाँ अच्छी तरह से फिर खेती इत्यादि हो सकती है। और एक महत्व की बात कहते हैं, पृथु राजा के होने के पूर्व कहीं भी ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन नहीं थी। माने किसी प्रकार के कस्बे हो, वहाँ घर हो, वहाँ रास्ते हो, वहाँ कम्युनिटी सेंटर हो, वहाँ स्कूल इत्यादि हो, ये कहीं नहीं था। जो जहाँ चाहे वो वहाँ उस प्रकार से रह लेते थे। पृथु राजा ने पहली बार इस पृथ्वी पर आकर के यह बड़ा कार्य किया है। इसीलिए प्राकृतो हो यह नैवेशा पुरग्रामादिकल्पना। प्राक पृथो हो, पृथु जी के आने के पूर्व पृथ्वी तल में यह पूरा ग्राम इत्यादि की कल्पना भी नहीं थी। अच्छा महाराज, इसके पश्चात अब कहानी जारी रहती है। अथादिक्षत राजा तो हयमेध शतेन स ब्रह्मावर्तो मनोहो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदिवि प्रेत्य भगवान कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्नममृषे
पृथुर्यज्ञ महोत्सवम यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान हरिरीश्वरः अन्वभूयत् सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु अन्वितो ब्रह्म शर्वाभ्याम लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गंधर्वैः मुनिभिश्चाप्सरो गणैः। इसको केवल पढ़ो तो भी इतना आनंद आता है, हम बताएं आपको, केवल पढ़ो, कुछ उसके अर्थों को भी जानने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग दवाई खाते हैं, अब वो दवाई का प्रयोग अपने देह में कैसा होता है हमको मालूम होता है क्या? लेकिन उसका प्रभाव तो होता है। इसी प्रकार से शास्त्र के जो वचन है भले आपको समझ में ना आवे, लेकिन पदार्थ का अपना गुण होता है। पद और पदार्थ, पद माने शब्द और पदार्थ माने उस शब्द के द्वारा जो बताया गया है। पुस्तक यह पद है और जो हमारे हाथ पे है ये है पदार्थ। तो इसमें निहित गुण है। इसीलिए एक बार हम कहीं भागवत कथा कर रहे थे पूना में, और हमको ये ट्रेडिशनल भागवत कथा हमने कभी नहीं करी। जैसे होते ना 10-20 पंडित बैठ लेते हैं, वो अपनी पूरी पाठ करते रहते हैं और सब कुछ करते हैं। हमने कहा हमारे मित्र को, भैया तुम वो सब अरेंज करो, वो हमको कुछ मालूम नहीं, हमको ना तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद वो भी समझ में नहीं आता, हम अंग्रेजी ब्रांड है, तो आप उसको पूरा करो। उन्होंने पूरा आयोजन किया, सभी योग्य प्रकार के पंडित, फिर वहाँ धागा बांधना और चंदन लगाना और सब कुछ कर लिया। तो एक सज्जन ने हमको पूछा, साहब जी आप ये करते तो कुछ होने, फिर ये क्यों करने दिया? हमने कहा देखो, हर एक स्थान का और वस्तु का अपना महत्व होता है। भागवत की कथा में ये जो केवल पाठ करने वाले होते हैं ना, उस शब्द के प्रभाव से ही आनंद का निर्माण होता है। इसीलिए इसको कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि राजा मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख होकर बहती है, पृथु राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के लिए दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर के फिर उन्होंने एक के बाद एक यज्ञ शुरू कर दिए। जब ये यज्ञ शुरू हुए तो हमारे इंद्र भगवान को घबराहट शुरू हो गई। अब लगता है अब मेरी चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी, अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये हमेशा ऐसा ही रहा है। इन सभी कहानियों से पता नहीं आपने क्या सीखा, हमने जो सीखा है हम आपको बताते हैं। देखो ये हमारे वेदांत के संस्कार बोल रहे हैं। देखो जहाँ इच्छा और द्वैत होता है वो संसार है। अब जैसे कहानियाँ आती है, हम संसार केवल इसी को समझते हैं। हाँ, ये जो चतुर्दश भुवन है ना, 14 लोग, भूर्भुवस्वः महाजनः तपः और सत्यम, और इधर अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो 14 भुवन है ये सभी का सभी संसार ही है। कैसे? अब कहानियाँ जो आती है पुराणों में, महाभारत में कहानी आती है, अर्जुन चला गया इंद्रलोक में, और वहाँ जाने के बाद अर्जुन के शरीर सौष्ठव को देख करके वहाँ की अप्सराएं उस पर लट्टू हो गई, और फिर उसके प्रति काम वासना उन्होंने प्रकट करी। तो अर्जुन ने कहा कि देखो ये गलत है, क्योंकि आप तो इंद्र भोग्या हो, इसीलिए मुझे मातृतुल्य हो, तो ये संभव नहीं है, ये गलत कार्य मत करो। तो उनको काम का इतना आवेग आ गया था कि उन्होंने उनको शाप दे दिया, जाओ तुम नपुंसक हो जाओगे। और जब उनके काम का आवेग चला गया, फिर उनको दुख हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हमने तो शाप दे दिया है। तो ऐसा करते एक उसको अटैचमेंट जोड़ देते हैं, उपशाप देते हैं कि ये जो नपुंसक होने का शाप है, आपको जब चाहो तब आप इसको इन्वोक कर पाओगे, और केवल 1 साल तक आपको नपुंसक होकर के रहना पड़ेगा। और इसीलिए अर्जुन ने वो विराट राजा के नगरी में बृहन्नला का रूप लेकर के 1 साल तक के अपने आप को छुपा के रखा, और फिर उत्तरा को भरतनाट्यम और संगीत सिखाया।
अब ये सब कहानियों से सीखना क्या है? चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, वहां भी कामना का ही साम्राज्य है। देखो, स्वर्ग में रहने वाली स्त्री पुरुष, उनमें जो काम की वासना है, और पृथ्वी में रहने वाले जो बड़े बड़े करोड़पति है और जो झोपड़पट्टी में रहने वाले भिखारी है, इन सब में जो काम वासना है, इसमें मौलिक भेद नहीं है। देखो संतो, तो संसार किसको कहते हैं? जहां कामना है वहां संसार है। और फिर इसीलिए फिर यहाँ की कामना अपूर्ण रह गई, तो फिर वैसी कामना को पूरा करने के लिए भगवान आपको वैसी जगह भेज देंगे। फिर वहां भी कामना पूरी नहीं हुई, फिर वहां से जैसी कामना होगी वैसे को भोगने के लिए वहां भेज देंगे, और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये कहानी चलती रहेगी। इसीलिए ये हमको समझना है कि जीवन में हम स्वर्ग में जाए इत्यादि चक्कर में मत पड़ना, ये सब माया का ही कार्य है। तो इंद्र स्वर्ग का राजा होते हुए भी उसको भी डर था, कहीं आकर के पृथु ये 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेगा तो मेरा जो पद है इंद्र का वो चला जाएगा, और फिर मेरी क्या रहेगी? जहां तुलना है वहां संसार है, जहां शाप है वहां संसार है, जहां आशीर्वाद है वहां संसार है। देखो, जब हमारे ही दांत हमारी जिह्वा को काट लेते हैं तो जिह्वा दांत को शाप देती है क्या? रुको, शाम को ले जाएंगे डेंटिस्ट के पास, फिर पता चलेगा। नहीं। और यदि दांतों के बीच में कुछ अड़ा है तो जिह्वा बेचारी लगी रहती है, और उसको निकाल देने के बाद दांत कहते हैं क्या? थैंक यू डार्लिंग, सो मच। नहीं। तो जहां द्वैत है वही आशीर्वाद है, जहां द्वैत है वही शाप है। आप देखेंगे ये जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनके पास लोग जाते हैं, डर डर के जाते हैं, कुछ कह देंगे तो डर डर के जाएंगे। ये डर के जीना कोई जीना है? देखो संतो, तो इंद्र ने सोचा कि अब ये पृथु महाराज तो 100 यज्ञ करेंगे तो मेरा इंद्र पर चला जाएगा, तो मेरा इंद्र पर चला जाएगा तो फिर मेरी क्या बचेगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसके पश्चात उन्होंने बहुत ही गलत प्रकार का कार्य हाथ में ले लिया। क्या कर लिया उन्होंने कि पाखंड शुरू कर दिया। जब 100वां यज्ञ हो रहा था तो उसमें जिस पशु को लेकर के यज्ञ होता है, अश्व को, घोड़े को लेकर के, उस घोड़े को लेकर के इंद्र चुपके से भाग गया और ऊपर से कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा और नग्न, और इस प्रकार से बड़े महात्मा का रूप लेकर के चुपके से भाग गया। तो जब ऐसा हो रहा था तो पृथु का जो पुत्र था उसने देखा, उसने सोचा कि महात्मा पर कैसे चलावे तीर। तो उस समय अत्रि ऋषि कहते कि देखो ये इंद्र है, पाखंड रच रहा है, इसको मारो, तुम इसको छोड़ो मत। और जब देखते कि इसको मारने वाले हैं तो तुरंत यह एकदम घबरा करके घोड़े को वहीं छोड़ करके वहां से भाग गए। और वहां से भाग जाने के पश्चात फिर दूसरे बार फिर दूसरे रात को आए, फिर एक पाखंड का रूप धारण कर लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिए और बड़े बाबा जी बन गए, और फिर उस घोड़े को ले जा रहे थे, फिर उनको हराया। इस प्रकार से उन्होंने
खंड खंड लेकर के पाप का कार्य किया है। इसीलिए यहाँ भागवत में स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं ये सभी के सभी पाखंडी है। पाखंड का तात्पर्य क्या है कि यानी रूपाणी जगृहे इंद्रो हय जिगीर्षया तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते एवं इंद्रे हरत्यश्वम वैन यज्ञ जिघांसया तद्गृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मति नृणाम। तो अपना कार्य साधने के लिए गलत प्रकार के मार्ग को अपनाना, इसी को पाप कार्य कहते हैं और इसी को खंड कहते हैं। इसीलिए इन मार्गों को पाखंड कहा गया है। हमको गलत अधर्म के मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है। तो इसीलिए मनुष्य, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, धर्म इति उपधर्मेषु नग्न रक्त पटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांत्या पेशलेषु च वाग्मिषु। तो जो नग्न रह करके रहना है या लाल कपड़े पहन करके अनेक प्रकार के जो ब्लैक मैजिक है उसमें लगे रहना है, कापालिक लोगों को वहाँ बलि दे करके अपने कार्य को पूरा करना है, ये सभी के सभी नास्तिक मत दिखने के लिए बड़े सुंदर है, लेकिन यह वैदिक परंपरा के अनुसार स्वीकृत नहीं है। और इसीलिए जो अज्ञानी है इसमें बड़े आकर्षित होकर के उसी में आसक्त हो जाते हैं। अब जब इनका ऐसा पता चला तो महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने फिर अपना धनुष्य बाण उठाया। तो सभी पंडितों ने कहा कि देखो, आप इस समय में संकल्प किए हुए हैं, नियम लिया है, और ऐसे समय क्रोध के द्वारा किसी को मारना आपको अलाउड नहीं है। और इसीलिए आप अपने क्रोध को रोकिए। और यह जो विघ्न डालने वाला आपका शत्रु है इंद्र, वो तो गलत कार्य से उसका अपना तेज पहले ही खत्म हो गया है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप मत मारो, हम किस लिए बैठे हैं। और फिर सभी ऋत्वियों ने वहाँ यज्ञ में इंद्र की आहुति देने के लिए मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। अब इस मंत्र के आहुति जब डालेंगे तो इंद्र स्वयं आकर के उस अग्निकुंड में भस्म हो जाएगा। इतनी मंत्र की शक्ति। जब ऐसा ये पंडित लोग कर ही रहे थे तो ब्रह्मा जी वहाँ टपके, अरे रे रे, रुको रुको रुको, आहुति मत डालना, ये गलत बात है। इंद्र इस स्वर्ग का राजा है और चाहे उसने कुछ अच्छा बुरा किया हो, लेकिन ये मत करना, क्योंकि वो इंद्र भी उसी भगवान का ही एक प्रतीक है। और इसीलिए इसको इस अग्नि में आहुति के रूप में मत डालना। हाँ, इसने जो पाखंड किया है उसको रोकने के लिए कम से कम अब इंद्र को जिंदा रखना जरूरी है, नहीं तो फिर ये गलत मार्ग में लगेगा और इस पूरी सृष्टि में पाखंड मत बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए जहाँ तक के पृथु महाराज की बात है तो कहते हैं कि पृथु महाराज, आप तो मोक्ष के अधिकारी हैं, आप क्यों स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, स्वर्ग में जाना माने क्या है मालूम है। हमने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए गुजराती। हर एक गुजराती नवसारी में पैदा होता है, पता नहीं क्यों, और वो वहाँ कभी खुश नहीं रहता, वहाँ से चले जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में जाने के बाद भी वो खुश नहीं है। वहाँ से गुजराती चले जाता है मुंबई। गुजराती कभी भी बॉम्बे को नहीं जाता, मुंबई को जाता है। मुंबई समाचार, ओल्डेस्ट गुजराती न्यूज़पेपर, मुंबई को गया, वहाँ भी वो खुश नहीं है। फिर वहाँ से चले जाता है अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद भी वो खुश नहीं है, उसको ग्रीन कार्ड चाहिए। उसको ग्रीन कार्ड भी मिलता है, मेहनत करता है गुजराती, ग्रीन कार्ड मिलता है। वो मिलने के बाद भी खुश नहीं है, उसको वहाँ का सिटीजन बनना है, उसके लिए भी मेहनत करता है, सिटीजन बनता है। तब तक के 65 साल पूरे हो गए, फिर वापस आ जाता है नवसारी। नवसारी थी, कहाँ जाओगे। देखो
ऑटोबायोग्राफी पे गुजराती, यही हमारे सबके ऑटोबायोग्राफी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। कब तक के इस चक्कर में फंसे रहेंगे महाराज, इसमें से निकल जाओ। इसीलिए वेदांत शास्त्र हमको मैं को मुक्त नहीं करता, मैं से मुक्त करता है। देखो, गरीबी से हटे अमीर बने, पहले हम भोगी थे अब हम योगी हैं, पहले हम रोगी थे अब हम स्वस्थ हैं, पहले हम मदिरा पान करते थे अब दूध पीते हैं। मैं तो वही है ना, इस मैं से हमको मुक्त हो रहा है। पहले पापी थे अब पुण्यवान है, पहले पैसे खाते थे अब खिलाते हैं। देखो संतो, इस मैं से अपने को छुड़ाना है। इसीलिए पृथु महाराज को कहते हैं नैवात्मने महेंद्राय रोषम आहर तुम रहसी उभावपी ही भद्रम ते उत्तम श्लोक विग्रही। इसीलिए आपको इस समय इस यज्ञ के अनुष्ठान की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आपने जितने किए 99 यज्ञ बहुत हो गए, इससे और ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको स्वर्ग जाने की, इंद्र का पद लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप तो उसके भी परे चले गए हो। इसीलिए ये सब चिंता छोड़ करके आप हमारी बात आदर से मान लीजिए। और एक महत्व की बात यहाँ बताते हैं। देखो, मास्मिन् महाराज वृथास्म चिंताम निशामया अस्मद्वच आदृतात्मा यध्यायतो दैव हतम न कर्तुम मनोतिरुष्टम विशते तमोन्धम। कहते हैं कि देखो कि मनुष्य को एक बात याद रखनी चाहिए कि जो बात हमने शुरू की है और यदि विधाता हमारे काम को बिगाड़ता है तो वो बात हमारे लिए आवश्यक नहीं है। उसके साथ एकदम दुराग्रह से नहीं लगना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है और फिर जहाँ क्रोध आया वहाँ विधाता का कार्य पूरा हो गया, क्योंकि क्रोध ही नरक का दरवाजा है। जो भी कुछ हमको प्राप्त करना है जीवन में, यह शांति है, प्रेम है, आनंद है। कितनी बार हम प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं किसी भी चीज़ का, कभी कोई प्रेस्टीज इशू ना बनावे, ये बहुत बड़ी साधना है। हाँ ठीक है, हमने सोचा हम ऐसा करेंगे, नहीं हुआ तो फिर हरी इच्छा, हो गया तो हरी इच्छा। तो धीरे धीरे अपने जीवन की प्रत्येक अनुभूति जो है हमको हरि के साथ जोड़ेगी। जो विचार हमको प्रभु के साथ जोड़ते हैं वो भक्त के विचार है, जो विचार हमको दुनिया के साथ जोड़ते हैं वो विभक्त के विचार है, वो भक्त के विचार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए अब इस यज्ञ को बंद कर दो, नहीं तो इंद्र ने ये जो पाखंड धर्म का काम किया है वही और बढ़ता जाएगा, और ये जितने भी देवता माने जो अमीर होते हैं उनमें बड़ा दुराग्रह होता है। इसीलिए इंद्र अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आप तो साक्षात विष्णु के अंश है। इस वेन दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था, इसीलिए आपने ही अंश से अवतार लिया है पृथु के रूप में। इसीलिए इस पाखंड पथ रूपी इंद्र की माया के अधर्म की नीति को जानो और अपने आप को इंद्र से और ये 100वें यज्ञ से अपने को उपरत करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सब समझाया तो पृथु जी ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और फिर इंद्र ने उनके पैर छूने के लिए नीचे झुके तो उनको गले लगा लिया और फिर उनसे जितने भी अच्छे बुरे विचार थे सब त्याग करके उन्होंने 99 यज्ञ करके ही फिर अपना वो कार्य पूरा किया, ऐसे अपने को समझ लिया, स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात फिर 99 यज्ञ होने के पश्चात फिर पृथु की यज्ञशाला में फिर भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हो जाता है। भगवान अपि वैकुंठः साकं भगवता विभु यज्ञे यज्ञपतिष्ठुस्तु यज्ञभुक्तमभाषत। महाराज पृथु के जो 99 यज्ञ
के रूप में भगवान विष्णु ही भोगता थे, तो उनको बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने इंद्र के सहित सभी लोगों से कहा। फिर भगवान यह पृथु जी को बहुत ही सुंदर उपदेश करते हैं और इस उपदेश में धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी का उन्होंने बड़ा सूक्ष्मता से वर्णन किया है और यह वर्णन अपने साधना के दृष्टि से आवश्यक है। तो यह क्या क्या है, इसमें पहले कहते हैं कि देखो तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में इन्होंने जो रोड़े डाले हैं, अब वो तुमसे क्षमा चाहते हैं, इसीलिए तुम उनको क्षमा कर दो। क्षमा करने से अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। देखो ये बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात है। द्वेष घृणा इसका अधिष्ठान है अपना अंतःकरण। अंतःकरण को धोने के लिए साबुन की आवश्यकता नहीं। अंतःकरण को धोने के लिए किसी भी स्थूल वस्तु का प्रयोग नहीं हो सकता। अंतःकरण को धोने के लिए अंतःकरण में ही रहने वाली दूसरी वृत्ति की आवश्यकता है। तो घृणा की यह जो वृत्ति है, इसको हम हटा सकते हैं क्षमा की वृत्ति से। क्षमा करना माने क्या? घृणा के कारण जो हमारे हृदय में बैठा था उसको बाहर निकाल देना। जितनी ज़्यादा घृणा होगी उतना वो व्यक्ति हमारे हृदय में बैठा रहेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे पृथु जी महाराज, अब जो श्रेष्ठ मानव साधु सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वो किसी से द्रोह नहीं करते, क्योंकि वो देह को लेकर के आत्मा कभी मानते ही नहीं। लेकिन तुम जैसे मेरी माया से मोहित हो गए हो और इसीलिए इसी में फंसे लगे हो कि हमने यज्ञ किया। अरे भैया, ये तो सब देह की बात है, इससे हटो। जीवन की साधना माने देहात्म भाव से निवृत्ति। देहात्म भाव के निवृत्ति के लिए ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों का वर्णन शास्त्रों में आता है। देखो, जो पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ये किस लिए है? डराने के लिए? हाँ, ये इसलिए है, इस देह के निर्मिति के पूर्व हम अन्य देह में थे, अब इस देह में है। ये देह जब नष्ट हो जाएगा तो फिर किसी अन्य देह में रहेंगे। इसका अर्थ हमने क्या समझा? इसका अर्थ ये है कि हम एक अखंड सत्ता है। देखो, आपके यहाँ कलकत्ता में आने के पहले हम लोनावाला में थे, उसके पहले मुंबई में थे, उसके पहले वाराणसी में थे। देखो, तो हम तो अखंड है ना। उपाधि का हमने त्याग कर दिया। पहले हमने लोनावला की उपाधि का त्याग कर दिया, फिर मुंबई की उपाधि का त्याग कर दिया, फिर वाराणसी की उपाधि का त्याग कर दिया। अब ये उपाधि को धारण कर दिया, हम हो गए कलकत्ता वाले। और यहाँ कब तक रहेंगे? 6 तारीख तक। 7 तारीख को जाना है। तो जब हमको पता है 2-4 दिन यहाँ रहना है, तो कौन अपना दोस्त है, कौन अपना दुश्मन है? देखो, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे देह में भिन्न भिन्न अवस्थाएं आके चली जाती है। पहले हम छोटे से थे, बड़े स्वीटी चप्पी, हर एक आके उठा के हमको किस करता था, प्यार करता था। जब हमको जब देखते हैं तो पुराना न्यूज़पेपर उल्टा रख करके पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। देखो, क्योंकि हमको लगता है हम तो वही है। देखो, जो हम है उसके तरफ ध्यान दो, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से आदमी निकल जाता है। लेकिन यदि हमने अपने आप को देह माना तो ये संसार महत्व का है। यदि हमने अपनो जीव माना है तो पाप पुण्य धर्म अधर्म ये महत्व का है। और यदि ये जीव भाव जो है यही यदि खत्म हो जाता है तो अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी क्षण आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो। इसीलिए जीव भाव के निवृत्ति के पहले देहात्म भाव की निवृत्ति की आवश्यकता है।
जब तक कि देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होगी तब तक कि जीव को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जब जीव को स्वीकार करेंगे तो फिर जीव है क्या? देखो, यह है साधना का क्रम। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान की माया में जो हम फंसे हैं वो यही फंसे हैं कि हमने अपने आप को केवल देह मान के रखा है। और यदि हम ये कल्पना करते हमने इतने सारे सत्संग सुने, क्या खाक सुना? ध्यान से सुनना। एक बम्बई की बात है, अब नहीं रहे वो, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र, हम उनको काका कहते थे, गुजराती सज्जन। तो पहली बार जब हम मिले तो हम हमारे 20s में थे। तो हमको कहते कि देखो ब्रह्मचारी जी, आप जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से मैं वेदांत का श्रवण कर रहा हूँ। तो हमने कहा प्रभु जी, हम तो आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको संभाल लीजिए। और धीरे धीरे समय चलता गया। उनके एक मित्र थे, उनका मृत्यु हो गया, तो हमको ले गए। बोले महाराज जी चलो हम लोग वहाँ जाना है। हाँ चलो, हम तो फर्नीचर बन के रहते हैं। हमारा लाइफ का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, अपना कुछ लेना ना देना, बैठो बैठो, उठो उठो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम गए। वहाँ जाने के बाद अब वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हम लोग जा कर के मुँह फुलाए बैठे। हमको कहते महाराज जी गीता पर कुछ बोलिए। अरे किसके लिए? वो तो सुनेगा नहीं और आप सुनना चाहते नहीं, किसके लिए बोलूं? 2 मिनट मुंह फुला के बैठो। और फिर फूल फाल चढ़ा दिए, चक्कर लगाए, निकल पड़े। और फिर कहते हैं, गंभीर होकर के गाड़ी चला रहे थे, अब लगता है अपना नंबर आने वाला है। हमने कहा गाड़ी बगल में करो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। और फिर हमने उनको कहा, आप जो हमको कह रहे थे काका जी कि स्वामी जी आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से वेदांत सुन रहे, क्या खाक सुनो वेदांत? ध्यान से सुनना। किसी के भी मृत्यु की खबर, किसी के भी मृत्यु को देख करके अपने मृत्यु की कल्पना अंतःकरण में निर्माण होना, माने आज तक हमने सत्संग किया ही नहीं। लो, मरने भी नहीं देते। ये है महाराज सत्संग का महत्व। भगवान यही कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमने ज्ञानी जनों की बड़ी सेवा करी है, सेवा करके यही सीखा है कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे। देखो, इसीलिए यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाए तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ में आया, भ्रम नहीं नष्ट हुआ। कहते हैं आगे कि अतः कायमिमं विद्वान अविद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुसज्जते। तो जो प्रतिबुद्ध है, जो समझदार है, ज्ञानी है, वो स्पष्ट रूप से समझते हैं कि यह जो देह है इसमें किसी भी प्रकार से आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को यह देह से अन्य स्वीकार जो करते हैं। फिर देह क्या है? यह अविद्या काम कर्म इसी का पुतला है। इसके प्रति आसक्त होना ये कोई समझदारी नहीं है। तो धर्म का अर्थ क्या हो गया? आप देखो, धर्म का अर्थ यही हुआ कि यदि देहात्म भाव की निवृत्ति हुई तो हमने धर्म का जीवन जिया है, और देहात्म भाव की निवृत्ति होगी तो जगत के जो ईंट पत्थर है इनके प्रति आकर्षण नहीं होगा। और इसीलिए कहते हैं असक्तम शरीरस्मिन् उत्पादिपादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि क्वहा कुर्यान् ममतां बुधः। तो जो अपने देह में आसक्त नहीं है, ऐसे विवेकी पुरुष के लिए घर, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन, इसकी कोई भी ममता नहीं हो सकती। ममता से छुटकारा यही अपने साधना का लक्षण है। तो धर्म की बात क्या हो गई? धर्म माने
अपने ऊपर जो ममता का प्रभाव है उसका प्रभाव कम हो जाना। यदि वो हुआ तो हमने धर्म का जीवन जिया है, अन्यथा हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। बाकी की बात भगवान के उपदेश की जो तत्व चिंतन है उसको जब हम फ्रेश होंगे तब करेंगे। अभी तो सबकी शांभवी मुद्रा शुरू हो गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।